वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्टोरी माई बेबी का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सारे लोग ना जैसे सॉन्गलैंड बोलता है कि ये म्यामा ने दिया है, तो सारे लोग ना पैसे पैसे को देखते हैं और सॉन्गलैंड को देखते हैं। उसकी हालत देख के उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि भाई कल रात बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ भी ये भी हुआ है। तो सांस से चंदना थोड़ा उठता है, सॉन्गलैंड को पानी पकड़ते हैं, भाई तू पी ले थोड़ा। तो सॉन्गलैंड भी लाइक हाँ ठीक है, ये कहने बाद वो पूरा ग्लास एक सांस में गटक जाता है और बैठ जाता है मैं। तभी मांगने ने कहा इतना शोर क्यों हो रहा है, सीधा पॉइंट पे आओ। तो सॉन्गलैंड ने कहा वी स्पेंड नाइट, हमने नाइट स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और वो मुझे ये पैसे पकड़ती है और ये चिट पकड़ जाती है। तो वो लोग सारे ना बस सॉन्गलैंड को हाँ करके देख रहे थे और भांग जी बस उसके चेहरे पे एक शैतानी स्मार्ट था। ठीक है, वो सारे लोग ना सॉन्गलैंड के मतलब फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशन में इतना उलझ चुके थे जिसने उन्होंने बांग जी को देखा ही नहीं था। ठीक है, तो साउथ इंडियन में वो नोट न लेता है और कहता है क्या मैं पढ़ूँ। तो सॉन्गलैंड ने कुछ नहीं कहा था और जैसे ही साउथ इंडियन ने पढ़ा उसे इतनी जोरों की हंसी आई, मतलब उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो ये सुनने में स्वेग ने कहा क्या बात। उसके बाद स्वेग ने भी पढ़ा, लास्ट ने भी पढ़ा, न्यूज़न ने जब पढ़ा तो न्यूज़न ने कहा, उसने क्या कहा कल तुम अच्छे थे पर इतने नहीं कि मुझे खुश कर सको। ये सुनने के बाद ना बांगजी भी थोड़ा सॉन्गलैंड को देखता है और कुछ नहीं कहता। फिर लांस चलने का पर वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी ना, उनका नाम क्या था। तो बांगजी ने कहा वी विशियान का कहा। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग बांगजी को देख रहे थे कि भाई ये क्या अजीब ट्रायंगल है। तो बांगजी ने कहा हाँ न्यूज़न, जिन कॉर्पोरेशन के साथ जो मीटिंग कैंसिल हुई थी उसे रीशेड्यूल करो। ठीक है, साउथ इंडियन स्वयं सारे मीटिंग से फाइल अरेंज करो पर्सनली। ठीक है, ये सुनने के बाद ना टीचर ने बोला भांग जी दिमाग में क्या चल रहा है। तो भांग जी ने कहा हाँ दिमाग में सॉन्गलैंड तुम्हारा पत्ता बहुत बुरी तरह कटा है, पर सेक्रेटरी को फ़ोन करके उनके सेक्रेटरी को फ़ोन करके ये इन्फॉर्म दो कि हम डील करने के रेडी है, पर उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ होना चाहिए। ये सुनने के बाद तो सारे लोग बस अंजी को देख रहे थे कि हाँ जिन कॉर्पोरेशन से एक ऑफर लेटर आया था कि भाई हमारे साथ कोलैब करो। ठीक है, मैम को ये भेजना नहीं था पर उसे भी ये पता है कि उसे चाइना में पैर टिकाना है तो ठीक से तो उसे लैंड के साथ कॉपरेशन करना पड़ेगा और उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, क्योंकि बाद में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता। अभी म्यांमार भी ना उनकी मदद करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उसे लैंड के मतलब कॉपरेशन वर्ल्ड में घुसना था। तो यही एक तरीका था। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग मतलब पांगजी के पास जब आएगा वो सॉन्गलैंड को फिर से दुखी नहीं देखना चाहता था, तो उसने सीधे मुँह कैंसिल मार दिया था जिन कॉर्पोरेशन का ऑफर। पर आफ्टर पार्टी ना पांगजी के दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये जानने के बाद ना सीचे ने कहा भांगी क्या हुआ है। तो भांगी ने कहा अरे उनकी गर्लफ्रेंड ने नाइट स्पेंड किया है तो थोड़ा सा फ़ायदा हम भी उठा ले। ये कहने के बाद ना वांगजी ना कॉफ़ी का स्लिप लेता है और वो अपने काम पे लगे हुए सेशन में। इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, संभल के रहना। ठीक है, तो साउथ इंडियन स्वयं और सॉन्गलैंड ना मतलब सॉन्गलैंड की हालत बुरी थी पर फिर भी अपने सर हाँ मिलाते और सारे प्रोजेक्ट में तैयार लग जाते। और करीब ना 1 बजे के आसपास ना विंग को एक मैसेज रिसीव होता है कि म्यांमार की तरफ से कि विंग कांड हो गया। तो ये सुनने के बाद विंग लाइक भाई और कुछ नया चीज़ है तो मेरी माँ तुम मुझे बता, क्योंकि तो काम करती रहती है। तो ये सुनने में मैं ना फ़ोन करती है और इनको सारी बताती है। तो विंग जब मतलब बच्चों को नहला के सुला के आया था और वो बस जो कहते हैं ना छोटी मोटी चीज़ों का समेट रहा था, तो वो सीधा वहाँ पर नीचे से उठता है और कहता है क्या म्यांमार तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये कहने के बाद वो आस पास देखता है और कोई नहीं होता है तो वो बाहर चला जाता है और कहता है म्यांमार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या। मैंने बोला था वो ब्लंडर होगा। तो म्यांमार ने कहा मुझे क्या पता था तुम्हें बिल्ली सुसी की तोते उड़ाने थे, तो मैंने मदद कर दिया था ना, अब मेरी मदद करो। और वैसे भी हमारे लैंड कॉर्पोरेशन है ऐसे नहीं तो वैसे घुसना ही है ना, तो वही मदद कर दो ना। उसने हाँ बोला है। तो वही ना तुम्हें लैंड कॉर्पोरेशन तुमसे मेरी मदद करनी है, अपनी लव लाइफ के लफड़े को संभालना है। और उस ली सुसी की मुझे तो उसका नाम नहीं, मतलब उस चुड़ैल का नाम देती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बाल ही नोच डालूँ और उसे दर्दनाक नाम दे डालूँ। तो मैंने कहा कोई काम ना, तुम्हारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये सुनने के बाद वो इतना गहरी सांस लेता है क्योंकि हाँ वो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आगे जाके जानेंगे। ठीक है, तो वो इतना शांत होता है और फिर कहता है ठीक है
कितने बजे? तो मैंने वहाँ देख के और कहती 2 बजे। तो मम्मी भी लाइक वाह थैंक यू मैम। ये कहने के बाद वही अंदर आता है और ना वो बटलर से कहता है कि बच्चे सो गए, मैं उनके साथ ही रहने वाली हूँ, मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। तो बटलर भी लाइक हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली लॉक वगैरह करके ही बच्चों के साथ सोता है ना, रूम को लॉक वगैरह करके कहीं कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए। तो बटलर हाँ कहे वही ना वहाँ से बड़े मुश्किल से सीसीटीवी कैमरा उसे बचाते हुए बाहर निकलता है और उसे ना कपड़े चेंज करता है और करीब 2 बजे के आसपास ना वो मीटिंग रूम में मतलब पहुंच चुका था। तो मैंने कहा बचा लिया यार, तो इन्होंने कहा बचा लिया, तो नहीं क्या क्या है मैं सच बता। तो ये सुने मैंने कहा मैंने नाइट स्पेंड किया सॉन्ग के साथ, ये सुने क्या। तो तभी वेंकी और वेंडिंग भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा क्या 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 है तुमने मैम? तो मैम ने कहा मैंने ब्लंडर किया है। तो वो वेंडिंग ने कहा तुमने ब्लंडर नहीं किया है, तुमने मतलब तुमने ना राई, जो छोटी छोटी राई होती ना, उसे फैलाया है और कह रहे हो कि उसे समेटो, वैसा वाला सिचुएशन है मैम म्याम। तो मैं क्यों गई मैम अपने इमोशन में थोड़ा सा कंट्रोल लाती। तो मैम ने कहा वो नशे में तुम तो उन्होंने कहा तो तुमने उसका फ़ायदा उठाया। तो मैम ने कहा उसमें भी तो मेरा उठाया। तो विंग और बैंकिंग ना एक साथ ना मैम की जो ऊपर की शर्ट थी ना उसे थोड़ा सा खींच लेते हैं, ठीक है, और भाई साहब लब बाइट की ना पूरी दुकान खड़ी थी वहाँ पे। तो विंग ने कहा वेरी गुड दिख रहा है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा शराब, ये कहने के बाद वो पूरे कॉलर तक ना वो जो शर्ट है ना उसे अच्छे से टक मतलब बंद वगैरह करके होती है। मैंने बता दिया देखो, और मैंने तुम मेरे लीगल एडवाइज़र हो, ठीक है, पहले से ही। और वैंकी तुम्हें तो आने ही क्योंकि तुम इलिंक्वेटरी के जो सेक्रेटरी हो। ये सुनने का बस वैंकी मैंने बस विंग को देखते हुए मैंने कोई रूमर्स नहीं फैलाया है इस बारे में। तो मैंने फैलाया, तो आप सुनो मुझे मेरे दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्या है। तभी वहाँ से मतलब वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और भाई सारे लोग वहाँ पे देखते हैं। और ये तो नहीं होता वही अपने जो मेनली ओरा में होता है वो वैसे ओरा में वापस आ चुका था, ठीक है। अब ना वो एक मेनली ओरा के साथ केज कर रहा था वहाँ पे। तभी वो दरवाज़ा जो खुला था ना सॉन्गलन से वांग जी अंदर आ रहा था और साउथ इंचन श्रियांग और न्यूज़न भी आए थे, ठीक है। तभी पीछे से चलने का मैं आ गया तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। ये कहने बाद जैसे वो सब मतलब वो सामने वाला को देखते हैं ना वो लाइक शॉक कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वही हेलो मिस्टर लांस, हेलो मिस्टर ली, वेलकम। ये कहने के बाद ना वही उन्हें वेलकम करता है, उन्हें बिठाता है और कहता है ये हमारे लीगल एडवाइज़र है मिस्टर वेंकी और वेन्नी। ये सुनने के बाद लांस ने कहा मिस्टर वेंकी और मिस्टर वेन्नी, सॉरी मिस वेंकिंग एंड मिस्टर वेन्नी, आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। आप काम हमारे कंपनीज में करते हो और लीगल एडवाइज़र किसी और के हो। तो क्या मैंने कहा ये मेरे दोस्त भी है बहुत अच्छे, और वैसे भी दोस्ती के साथ पार्टनरशिप इज़ गुड, है ना। ये कहने के बाद मैं ना वहाँ पे बहुत उसकी हालत ना ठीक नहीं थी, पेन किलर खाया था फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो इतना बड़े यारा स्मूथ वे में मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट वे में लाके उसके पास बैठाता है और कहता है कि मैंने प्लीज़ बैठिए। नहीं रहने बाद वहीं भी ना वहाँ पर जाके बैठ जाता है। यहाँ मैम ना मेन चेयर लिए बैठे थे जो बॉस का चेयर है वहीं पे, और बाइक की साइड पे ये बैठे थे और बांगी सामने वाले बॉस चेयर में, मतलब अलग ही साइड में बैठा था, ठीक है। वो दोनों बॉस चेयर में बैठे थे। सिचन को इन सब पे से कोई फ़र्क नहीं, उन्हें काम बनता जाए वैसा था। वो सारे ना बैठे थे और साउथ इंडियन जो था ना प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था और दिखा रहा था कि क्या चाहिए क्या नहीं। तो ये जब हाँ मैंने कहा गुड, आपने तो पूरी तैयारी करके आए। तो भांगा नहीं कोई तैयारी अधूरी होती है क्या। तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई ये उनसे ना पहले मिल चुके हैं। तो मैम ना फॉर्मली वहाँ पर एक सिग्नेचर होता है और डील डन हो जाता है। तो उसने कहा मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। तो भांगी बोलता हाँ मिस्टर भैया आपके साथ मुझे बात करनी है। तो सारे लोग बांदी को देख रहे थे। तो विंग मिला क्यों बात करनी है, मार डालना मुझे साले। तो विंग कहता है सॉरी मुझे जाना है, मुझे काम है। तो तभी बांगी बोलता है एक लॉ फॉर्म के स्टूडेंट को बिजनेस वर्क इंटरेस्टिंग है ना। ये सुनने के बाद मैंने झट से कहा क्योंकि मैंने उसे वो कंपनी खोल के दी है। तो बांगी ने कहा मुझे जानना है कि उसे में ऐसा कौन सा कंपनी है जो मिस्टर वे चलाते हैं।
ये सुनने के बाद भाई साहब इन चारों के पसीने छूट रहे थे कि भाई इन्होंने फेक रजिस्टर के नाम पे कुछ भी नहीं कांड किया था। तो विंकिंग हर रनिंग तो हमें जानना चाहिए, आप लोग बातें कीजिए। तो विंग उन दोनों को देखता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़ के जाने वाले हो। तो मैम ने लाइक आप लोगों को बातें करनी है तो कीजिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये कहने के बाद वो जैसे जाने वाली थी तभी सॉन्ग लेने का मिस मैम मुझे आपसे बात करनी है। तो ये सुनने के बाद मैं लाइक सॉरी सर मैं नहीं बात कर सकता, मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद ही नहीं है मैं किसी और लड़के के साथ जाऊँ। तो तभी तभी मैं भी तो किसी लड़के के साथ ही जा रहा हूँ ना, तुम भी चले जाओ। तो सारे लोग ना विंग को देख रहे थे थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल देके बोला डोंट वरी, ये हम दोनों का कोल्ड लैंग्वेज है, हम ऐसे ही जेलस होते हैं एक दूसरे से। तभी नीहू दिन ना जानबूझ के वैसे ना मैंने बोलना तो नहीं चाहिए, इस एसी वाले रूम में ना बहुत गर्मी लग रही है और आपने हाई नेक यूज़ करके शर्ट को टक इन किया है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग न्यू हुसैन को देख रहे थे, मतलब वही मिले हाँ इसी बंदी की कमी थी, इस बेशरम बंदी की कमी थी। तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती है, तो इस बारे में जानने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेहमा की टक इन ऐसे ही पसंद है। तो न्यूज़ एंड लाइक हाँ हमें पता है चोरी छुपे क्या काम चल रहा है। तो तभी ना उन्होंने कहा हाँ एक काम करते हैं मैम ना तुम सॉन्गलन सर से कुछ बात करना चाहते हैं, आप बात कर लो, मैं मिस्टर लान को हैंडल करता हूँ। और मैंने आप ज़रूर आने के लिए बहुत शुक्रिया, पर आप लंच करके ही जाइएगा, वैसे भी दोपहर का टाइम है, मुझे पता है कि किसी ने भी लंच नहीं किया होगा। तो एक काम करते हैं लंच करते हैं एक साथ, उसके बाद बातें वगैरह तो होती रहेगी। उसने ये कही ना बातों को घुमा दिया था। तो न्यूज़ ने कहा हाँ मैं वेनिंग को लेके जाता हूँ, वैसे भी वो मेरी कंपनी का लीगल एडवाइज़र है मिस्टर ईलिंग की कंपनी के ओर से, तो उन्हें यहाँ पे रुक के काम बहुत सीखना है, तो वेनिंग को मैं लेके जाता हूँ। तो सिचन भी सेम मतलब वो भी कहते हैं कि वेंकी को हम लेके चले जाएंगे, वैसे भी मुझे कुछ लीगली एडवाइस की ज़रूरत है। ये कहने के बाद भाई वेंकी और वेंडिंग भी लाइक भाई अपने अपने वाले के साथ तो फंसा रहे थे, हमें भी फंसा दिया। तो साउथ इंडियन हमें ऑफिस में काम है, आप चारों बातें कीजिए। ये कह के वो सारे नब वहाँ से निकल चुके थे और वेंकी वेंडिंग क्या बोले, उन्होंने तो पहले ही तय कर दिया था कि भाई पछड़े पे नहीं पढ़ना हुई और म्यामा के वो ना वहाँ से निकल चुके थे। अब वहाँ पे ना वांग जी ओइंग और म्यामा और सॉन्गलन थे। तो सॉन्गलन ने कहा मिस म्यामा क्या हम आपके कैबिन में बात कर सकते हैं? तो म्यामा भी लाइक हाँ इसे आज सुलटा ही देते। ये कहने के बाद ना म्यामा हाँ मेरे सर पर लाती और वहाँ से चली जाती। यहाँ पर मीटिंग रूम में अब ओइंग और वांग जी थे। वही ने कहा मिस्टर ना आपको बात क्यों करनी है? तो वांग जी ना अपनी जगह पर से उठता है और धीरे धीरे ना ओइंग के पास आता है और कहता है हाँ लॉ फॉर्म का स्टूडेंट बिजनेस वर्ल्ड में मानना पड़ेगा क्या मैम के पीछे पीछे। तो ये सुनने के बाद सॉरी। तो वांग जी ना एक स्माइल करता है और कहता इंटरेस्टिंग आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा सॉरी मिस्टर मैं गे नहीं हूँ। तो वांग जी ने कहा मैंने कहा आप मुझे अच्छे लगे। तो लाइक मैंने भी बोला मैं गे नहीं हूँ, आज ए पर्सन आप मुझे लाइक कर सकते पर। तो भाई ने हाँ आज ए पर्सन मुझे आप लगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस्टर भाई? तो ये धन्यवाद हुई ना मुझे लगा नहीं कुछ नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। तो अंजी ने अपने सर हिला दिया और कहता वैसे देखा जाए टॉप टू बटम टू टॉप आप किसी का बॉटम बनने के लायक हो, किसके टॉप नहीं। तो विंग भी लाइक ये बंदा बक क्या रहा है, इसका दिमाग हिल चुका है, इसके बारे में जितना पढ़ा था सारी बातें अफवाह झूठी है क्या? तो विंग लाइक एक ऑकवर्ड सी सवाल करते हुआ मिस्टर लान शायद मुझे जाना चाहिए। तो विंग जैसे उठने को जाने को होता है ना वांग जी सीधा विंग को पकड़ के उस चेयर पे बैठता है, उसकी कमर से उसे टाइटली पकड़ता है, उसकी गर्दन से उसे खींचता है और एक पैशनेट सा किस करता है। वो किस उसे छोड़ नहीं रहा था। करीब 2 मिनट के आसपास जब विंग को ब्रेथ लेने की प्रॉब्लम, विंग मारे जा रहा था, जब वांग जी किस कर रहा था उसे मार रहा था, पर उनको जब ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हुई ना विंग ने जोर से धक्का दिया और वो खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाया था, वांग जी ने कहा और एक चाहिए। तो ये सुनने के बाद विंग ना बस अपने हाथ को देखता है और फिर वो ना कहता है ये बदतमीज़ी है, आप ऐसा नहीं कर सकते और मुझसे दूर रहिए। ये कहने के बाद ना वो लंग्स लेके वहाँ से भागता है और कहता है ये क्या हो गया, क्यों हो गया, इस गधे का कोई काम बम नहीं है क्या?
तो बांगजी ने कहा, बांगजी मन में बोल रहा था मिस आइन कैसा कैसा होगा। ये सुनने के बाद, मन में सोचने के बाद बांगजी वहाँ से निकल जाए, ड्राइवर को बोलता है घर चलो। वहीं यहाँ पे वो सीधा वहाँ से निकलते ही घर में आ गया था और गहरी गहरी सांस ले रहा था और सोच रहा था ये बांगजी का बच्चा, इसने क्या क्या क्यों क्या, उसके दिमाग में यही चल रहा था। यहाँ पे बांगजी जैसे ही घर आता है वो बटलर से पूछता है कि मिस आइन कहाँ पे। बटलर बोलता है कि वो बच्चों के रूम में है। तो बांगजी वहाँ पे जाता है, नॉक नॉक करता है। ना जैसे बिहेव कर रहा था कि हाँ वो अभी नींद से उठा है, ठीक है, वो वैसे बिहेव करता है और कहता है मिस्टर लान बांगजी सर आप यहाँ पे। तो यह सुने हुए बांगजी ना उनको खींचता है, वो खींचते हुए ना उनको स्टडी रूम की ओर लेके जाता है, इनको अपनी गोदी में बिठा देता है। उन बोले क्या कर रहे हो, क्या हो यार, वही पहले ही डेमो देख चुका है इस तरह से बैठने का ना, तो इनके ना हाथ पाँव से पसीने निकल रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है। तो बांगजी ने कहा बदतमीजी तो अब होगी। ये कहने के बाद ना वैसे ही वो इनको कमर से पकड़ता है और गले से पकड़ता है और पैसेंजर से किस करने लगता है। वो इतना जोर से मार रहा था इस बार बांगजी को ना, कह रहा तो मन में सोच रहा था ये ठरकी इंसान मुझे वही विशन की तरफ से भी किस करता है, मैं साइन की तरफ से भी मुझे किस करता है, ये दोनों का पता है कभी ना कहीं का एक नंबर का ठरकी है। वो इनके दिमाग में ही चल रहा था, साली कमी ने मुझे छोड़ इनके दिमाग में ही चल रहा था। उन्होंने ना फिर से बांगजी को धक्का देने की कोशिश की, पर इस बार ना बांगजी जैसे भाग चुका था कि बच के जाने वाला है। तो बांगजी ने कस के पकड़ा और 2-3 मिनट बस उसे छोड़ दिया था। तो इन्हें ये क्या बदतमीजी है, एक नंबर के ठरको लिखेंगे, बदतमीजी अपर लेवल की है। हाँ ऐसे अपने ऐसा किया ना मैं आपको मैं पुलिस में दे दूंगा। ये कहने के बाद ना वही वहाँ से चला जाता है। हर बांगजी बस अपने लिप्स को थोड़ा सा पोंछता है और कहता है इंटरेस्टिंग तुम दोनों एक ही हो। इसलिए मैं तुम दोनों को देख के दिल धड़क रहा था। मैं साइन मिस्टर विभूषण आप आखिर है कौन, या फिर आप मिस आएंगे जो मिस्टर विभूषण बन के, या फिर आप दोनों अलग अलग है पर दिखते हैं सेम मुझे, और साइज टेस्ट भी तो मैं दोनों को रखने वाला हूँ। ये कहेगा बांगजी ना थोड़ा स्मिक करता है, फिर कहता है नहीं ये दोनों अलग है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहने के बाद ना बांगजी ना साउथ इंडियन को फ़ोन करता है और कहता है पास में सोएंगे। तो साउथ इंडियन तो उससे फ़ोन करना चाहिए था ना, तो बांगजी ने कहा स्वयं कहाँ पे। तो साउथ इंडियन ने हैंड ओवर कर देता है फ़ोन को। तो स्वयं ने कहा क्या हुआ है। तो बांगजी ने कहा जो भी कर रहे हो वो उसे वहीं पे छोड़ो और मुझे मिस्टर वे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, यहाँ तक कि मिस आइन के बारे में। तो स्वयं ने हमने निकाला रहता था उतना ही पता चला है और ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, और मिस आइन के बारे में जितना उन्होंने रिज्यूम में लिखा था वो सब सही है। तो बांगजी ने कहा हाँ एक काम करो दोनों की डीएनए टेस्ट करवाओ। ये सुनने के बाद तो स्वयं जो साउथ सीजन के ऊपर लगा था, वे मतलब लगा पड़ा था, वो सीधा झट से अलग होता है। तो साउथ सीजन भी चिल्लाता गधे, वो चिल्लाता है आ करके चिल्लाता है, उसके बाद बोलने गधे। तभी बांगजी ने बस बोला ये दोनों कभी भी। तो स्वयं बांगजी ने कहा मैंने कहा पता लगा। ये कहने के बाद ना बांगजी फ़ोन कट कर देता है और स्वयं बोले इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये दोनों को पसंद करता है, जब लड़कियों को भी। तो साउथ इंडियन ले क्या। तो स्वयं ने साउथ इंडियन को कपड़े वपड़े पहनाए, वो खुद वहाँ पे बैठा और कहा इसे प्लीज़ आइन के बारे में जानना है, उसे भी विशान के बारे में जानना है, यह चल क्या रहा है साउथ इंडियन, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो साउथ इंडियन ने कहा वैसे भी ये दोनों भाई बहन लगते हैं ना। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा हाँ मुझे भी पहली बार पे लगा कि मिस्टर वे का बहन हमारे घर पे नैनी बन के काम कर रहा है। तो ये सुनने के बाद ना साउथ इंडियन ने कहा क्या सच में डीएनए टेस्ट करवाने वाले हो। तो ऑब्वियसली बांगजी ने बोला है तो कुछ करना पड़ेगा। ये कहने के बाद ना स्वयं ने किसी को फ़ोन करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे सच में वहाँ पे जो मीटिंग टेबल पे जो इन्होंने पानी पिया था ना, वहाँ से जो सलाइवा के जो सैंपल्स थे उसे मिल गए थे और आइन के सैंपल्स तो ऑब्वियसली घर से मिल जाते। तो स्वयं ना वो दोनों सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। यहाँ पे जब आयन और जीजी को इस बारे में थोड़ी सी भी भनक मिलती है कि भाई उसके डैड उसके मम के रात को ऐसे ले रहे कि वो दोनों भाई बहन नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो जीजी ने टेस्ट रिपोर्ट बदलवा दिया था, ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर वहीं गाली दिया जा रहा था बांगजी को कि ये गधा, ये ठक्की इंसान किसी को भी किस करते फिरता है, इसीलिए इसके बच्चे इसके कितने बच्चे हो गए। मैं आयन को लेके यहाँ से चले ही जाता हूँ, पता नहीं और कितने बच्चे भाई बहन निकल आए और आयन को परेशान करने। नहीं इससे अच्छा इस लाइन और ली को तबाह करो, यहाँ से निकलो। वहीं फोकस इसके दिमाग पे। यहाँ पे मैं और सॉन्ग ना बातें कर रहे थे। तो सॉन्ग ने कहा ये था क्या,
क्योंकि उसने वहाँ पे दे मारा था। तो मैंने कहा जो सच था वो था, और मेरे बॉयफ्रेंड का मत बताना, उसे दुख होगा। उस समय मैं भी नशे में थी। तो सॉन्ग गाने का तो मैंने कहा तो बात यहीं पे ख़त्म। तो सॉन्ग ने कहा जैसे 5 साल पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी वैसे। तो मैम चुप हो जाती है। तो मैंने कहा चिट तुमने किया था? तो सॉन्ग ने कहा ओह रियली, तुम्हें किसने बताया कि मैंने चिट किया था? तो मैम ने कहा तुम सुशी के साथ नहीं थे? तो सॉन्ग ने कहा क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो मैंने कहा उस दिन तुमने उसे गायनिक के पास लेके गए थे और तुम्हारे हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट था। तो ये सुनने बाद समझाने का, और तुम्हें इस वजह से लगा कि मैं सुशी के साथ हूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड मैम? तो मैंने कहा मुझे लगा, मैम मन में सोची थी, पर अगर देखा जाए तो ऐसा ही था ना, मुझे गलत क्यों लगेगा? मैंने तो सही पढ़ा था ना। क्योंकि मैम को लगता था कि जो सुसे प्रेग्नेंट थी वो सोंगलान के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, पर उसे असली मामला अब तक नहीं पता था कि हाँ वही ने बताया था कि सुसे ने उसके बच्चे को ले लिया था और वांगजी को दे दिया था, पर और वो वांगजी के साथ रह रही थी। तो उसे लग रहा था कि सुसे 2 टाइमर थी, ठीक है। और म्यामा को ये भी लग रहा था कि सोंगलान को छोड़ के उसने वांगजी को चॉइस किया इसी वजह से। और मतलब सोंगलान अपने वांगजी मतलब अपने दोस्त वांगजी को भी धोखा दे देता है। तो मैम ने इतना मतलब इतना कहते हैं ना घृणा महसूस कर रही थी सोंगलान के लिए, इतना हेट महसूस कर रही थी। तो उसने बोल दिया। तो सोंगलान ने कहा आर यू सीरियस कि मैं अपने एक लौते दोस्त को एक लड़की की वजह से धोखा दूंगा? तुम मुझे इतना गिरा हुआ कैरेक्टर समझती हो? तो उसमें मैंने कहा तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्या था? तो सोंगलान ने कहा तुम्हें राइट्स होना नहीं चाहिए, पर सुन लो, वो मेरी और सुसे का बेबी नहीं था, वो भांजी और सुसे का बेबी था, ठीक है। तो ये सुनने के बाद मेरे पास रीचेक के लिए गया था, क्योंकि भांजी को लगता था कि वो बेबी उनका नहीं है। तो ये सुनने के बाद मैम ने कहा तुम इसलिए गए थे? तो सोंगलान ने कहा वाह, एक मिसअंडरस्टैंडिंग चलते तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया मैम, थैंक यू। और हाँ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी बॉयफ्रेंड, हैप्पी मैरिज लाइफ इन फ्यूचर। ये कहने के बाद ना मैं सोंगलान ना वहाँ से निकलता है, दरवाज़ा जोर से पकड़ता है, और मैं भी लाइक शिट यार मैंने क्या गलती कर दी। ये कहने के बाद ना वो अपनी सारी मीटिंग को कैंसिल करती है और बाद में जाके पढ़ती। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.